लाइफ में ईगो का मतलब एजुकेशन गो। अगर आप स्टूडेंट लाइफ में ईगो में पड़ गए तो समझिए एजुकेशन शिक्षा आपके हाथ से गई। अब आप धीरे धीरे बर्बादी की ओर जाएंगे। मैं आपको एक अपनी स्टोरी सुनाता हूँ। सर हम गांव से निकल कर आए थे सबसे जब पढ़ते थे बचपन से ही हम सरकारी स्कूल में पेड़ के नीचे पढ़ना शुरू किया। लगभग 6वीं में हमने इंग्लिश पढ़ी थी। आप लोगों ने पहली कक्षा से पढ़ ली होगी और कई लोगों ने तो जन्म से पहले ही मम्मी पापा ने इंग्लिश से सुनाना शुरू किया होगा। तो हमें 6वीं में इंग्लिश मिली थी पहली बार सर, और फिर पढ़े। पन्ना में हम गए तो 8वीं तक तो हमें पता ही नहीं था कि टीचर्स डे क्या होता है। 11वीं की बात है, हम मैथ्स लिए थे और हमारे कुछ साथी कॉमर्स लिए थे। सर टीचर्स डे के लिए हम लोग 5-5 रुपए कलेक्ट कर रहे थे कि टीचर्स डे मनाएंगे। चूँकि मैं उतना रोल पे नहीं था, लेकिन मैं साथ में जाता था, थोड़ा पढ़ने में होशियार था, तो मुझे लगता था मेरे कहने पे कोई दे देगा। अब मुझे ये नहीं पता था कि कॉमर्स वाले उल्टा और को छुड़ा लें। तो क्या हुआ कि जिला शिक्षा अधिकारी थे, उनका एक भतीजा था, लीड रोल पे था। पैसे लेने के चक्कर में, मतलब लेने के चक्कर में क्या बोलते हैं उसको, कंट्री करना, इकट्ठा करना पैसे। हाँ चंदा बोल दो, तो चंदा नेताओं की भाषा हो गई। नेता बनोगे, कौन बोल रहा था चंदा। हाँ तो वो कर रहे थे तो मैं भी पहुंच गया साथ में। कॉमर्स वालों से हमने कहा बोले यार आप लोगों को भी देना पड़ेगा। तो बोले हम तो नहीं देंगे। ऐसा थोड़ा बहुत बहस हुई उनकी आपस में, मैं भी था। वाकया ये हुआ कि स्कूल की छुट्टी हुई तो लगभग 2-2.5 किलोमीटर दूर मैं पैदल जाके किराए से रूम लिए थे, तो जाया करते थे हम लोग। तो मैं जा रहा था, पन्ना की बात है, तो मुझे याद आया कि जैसी मेन रोड से मुड़ा कुलिया में, तो वो 3 लड़के आए और मेरे को 3-4 थप्पड़ मारे। मेरे को समझ ही नहीं आया कि मेरा क्या हो गया, मैंने क्या लड़ाई की, क्या ऐसा किया, और कुछ बोले भी नहीं वो। फिर बाकी जानता तो था कि कॉलेज स्कूल के। फिर जब मैं अपने आप में जाकर घर गया तो पहले तो मैं खूब देर रोया। मेरे को लगा मेरी क्या गलती है, उसने मेरे को मार दिया। अपने आप पे पहले मैं अपने से पूछ रहा हूँ कि मैंने क्या ऐसी गलती की। फिर मैंने किसी को बताया नहीं, लेकिन जो मेरा रूममेट था वो आया तो वो समझ गया कि क्या हुआ। तो एक आंटी थी वहाँ, देख लिया होगा, तो उनने बोली यार तुम बताओ तो इनको, अभी उठवा लेती हूँ ये वो। मेरे को जानती थी कि लड़का अच्छा होशियार है पढ़ने में, सीधा था। मेरे आंटी लेन तो नहीं, किसी को नहीं उठाना। तो बहरहाल उसमें क्या हुआ कि अगर मैं उस लड़ाई को बढ़ाता, अगर मैं दोस्तों बताता, तो ऐसा नहीं कि हमारे गांव के क्षेत्र के बहुत लड़के थे और कुछ ऐसे थे पढ़ते ही नहीं, तो सिर्फ इसी के लिए घूमते थे। क्योंकि मम्मी पापा को लगता है कि मेरा लड़का शहर में पढ़ रहा है, और समाज में बता दो शहर में पढ़ रहा, पता नहीं वो क्या कर रहा। तो ऐसे मैंने उनको लिया, क्योंकि मेरे पता है मेरे दोस्तों में ऐसे थे कि वो एक छोटी लड़की के चक्कर में उन्हें पता नहीं उठा के पटक के मारा शहर के लड़कों को। तो मैं इतना बताता था, मुझे पता नहीं क्या होता था। मैंने उस चीज़ को मेरे ईगो में नहीं लिया और उसको वो किया। मुझे याद है इंदौर में मेरा डीएसपी में सिलेक्शन हुआ था, तो मैं कहीं ऐसी ट्रेनिंग में एक होटल में खा रहा था, तो वो मेरा दोस्त आके वही जो लड़के थे जिनने मेरे साथ चीटिंग की थी, हाँ वो मतलब इतने शर्मिंदा थे। और तो वो जिस तरह से जो मेरी उस दिन फीलिंग थी, तो मुझे लगा कि अगर मैं उस दिन लड़ता तो मेरा माइंड कितना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होता, हो सकता है मैं कहीं और किसी दिशा में चला जाता। अब कोई बड़ी घटना हो जाती तो मैं खुद एक्यूज्ड बन जाता, आरोपी हो जाता। तो ईगो प्रॉब्लम, चूंकि आपको कोई नहीं पीटेगा, चिंता मत करो। मैं तो उस स्थिति की भी बात कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको कि अगर ऐसी स्थिति भी आए, तो अगर अपन को लगे कि ऐसा कोई क्राइम नहीं हुआ अपने साथ, ये क्षम्य है, तो इस बात को सोचते हुए आगे कदम न बढ़ाएं कि उसने कैसे मेरे को ये बोल दिया या ये कर दिया। आप अपने जो लिखा है ना सीनियर्स, अपने साल देखें और आप ऐसे बनोगे, इतना आगे जा सकते हो फिर कि आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। और ऐसे जो लोग होंगे वो आपके पीछे आएंगे, आपका नाम लेंगे।